Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you have started watching the videos. Already I have uploaded 3 to 4 videos of your chapter 1. Children, chapter 1 is my body. Online classes are already started. I'm sure you all are attending the classes also. Children, it is very important that you watch the videos. After watching the videos, if you have any query, any doubt, you can clear that doubt in your online class. And other thing is also, if you are attending your online class and in case you have any doubt, you can clear that by watching the videos. Okay, so keep watching the videos and do attend your online classes regularly. Children, we have started chapter 1, that is my body. The name says that this chapter is related to our body. In this chapter, so far what we have learned, that is about our external body parts, and also some internal body parts. Children, let's have a quick recap of what we have learned. Our body is like a machine. हमारा जो ये body है वो एक machine की तरह है. Whether it is your body or it is mine, it is like a machine. जैसे कोई भी machine होती है और उसमें parts होते हैं और वो parts जो है वो पूरी machine को operate करने में, चलाने में help करते हैं. एक भी part अगर properly function नहीं करेगा machine का तो वो machine ठीक से work नहीं करती है. उसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो भी एक मशीन है, उसके भी पार्ट्स हैं और एक भी पार्ट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो वो पूरी बॉडी जो है हमारी उससे अफेक्टेड होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. अगर हम अपने हर बॉडी पार्ट का केयर करेंगे तो अल्टीमेटली हम अपनी पूरी बॉडी की केयर करेंगे, है ना. जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो वो दो टाइप्स के हैं. एक है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और दूसरा है इंटरनल बॉडी पार्ट्स. नाउ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं. द बॉडी पार्ट्स विच आर आउटसाइड आवर बॉडी आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड वी कैन सी आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन बाय अस. लाइक जो भी पार्ट्स हम अपने देख पा रहे हैं, ऑल दैट आर एक्सटर्नल, लाइक आवर हैंड्स, नेक, नोज, लिप्स, ईयर, आईज, चेस्ट, हैंड, लेग, फुट, थाई, नी, एंकल, ऑल आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. हमारे जो हेयर है दैट इज ऑल्सो, अगर हम किसी बॉडी में बनाते हैं, बॉडी दिस इज हेयर और ये हेड भी है, ठीक है. सिर्फ एक अगर आप फेस ही ले लो किसी का तो उसमें हमारे सारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं. वन इज ये हेड हो गया, दिस इज कॉल्ड फोरहेड. ईयर्स, नोज, आईज, लिप्स. ये एक फेस में हमारे इतने सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स दिखते हैं. अगर पूरी बॉडी में देखें तो नेक है, शोल्डर्स हैं, एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर्स हैं, थंब है. ये सारे जो भी हम बॉडी पार्ट्स देख पा रहे हैं वो सब क्या है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. और जो भी हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, राइट फ्रॉम गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, सुबह जब आप बेड से उठते हो, खड़े होते हो फ्लोर पे, दैट इज डन बाय योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. आप अपने पैरों से खड़े होते हो, पैरों के ऊपर खड़े होते हो, दैट लेग्स आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. देन यू ब्रश योर टीथ विद द हेल्प ऑफ योर हैंड इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. यू टेक बाथ विद योर हैंड, you eat food with your hand, you chew your food with your mouth, with your teeth, and then you sit, you read, you write, then you watch TV, you go outside for playing. So all these activities are done by your external body parts.
Now coming to internal body parts. अब internal body parts क्या है? The parts of your body that are inside your body, जो हमारी body के अंदर है. They are internal organs or internal body parts and we cannot see them. उनको हम देख नहीं सकते हैं. अगर हमें इंटरनल ऑर्गन्स देखना है तो हम कोई वीडियो देख लेंगे, कोई पिक्चर देख लेंगे, कोई एनिमेशन देख लेंगे, या फिर कोई डेड बॉडी जिसका पोस्टमार्टम होता है तो उसको कट करते हैं तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स फिर देख सकते हैं. अदरवाइज हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसे देख नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर इनसाइड आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. अब कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, then heart. So brain, then stomach, liver, kidney, small intestine, large intestine. These are all internal organs. I have also explained to you how these organs are important for us. For example, brain. Brain is one of the most important internal organ because it helps us in thinking, feeling, understanding, memorizing, and most important thing is that it controls the movement of our body. हमारी body का जो movement है, it is controlled by brain. Then heart. Heart is again a very important internal organ because it pumps blood to all the parts of body and it continuously pumps blood till we are alive. जब तक हम जीते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारा हार्ट नॉन स्टॉप ब्लड पंप करता है विदाउट पॉजिंग. और ये जो ब्लड पंप करते हैं उसी से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है. देन lungs. Lungs is again an important internal organ. It helps us in breathing. It's like air-filled bag. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं या हम एयर जब इनहेल करते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स में आता है और फिर लंग से वो पूरी बॉडी तक जाता है. देन व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो वो भी इट गोज वाया lungs only. So this organ in lungs helps us in breathing. Then liver removes toxins. It also takes good stuff and provide it to rest of the body. Then comes kidney purifies our blood. It removes waste from our body through urine. And then there is large intestine, small intestine. They also are important for our body, but it is not there in your syllabus, so I will not explain about intestines. Then coming to skeleton, bones and muscles. We all have got skeleton. Skeleton is under our skin and it gives shape to our body. The skeleton gives shape to our body. It also protect our internal ऑर्गन्स. जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इन सब को वो प्रोटेक्ट करता है. स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड. इंटरनल ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें अगर थोड़ा भी अगर चोट लग जाए, डैमेज हो जाए तो इट कैन अफेक्ट आवर होल बॉडी. सो आवर स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. Then we also have muscles. हमारी जो बॉडी है, यहाँ पर मैंने बोन तक आपको एक्सप्लेन किया था. Now talking about muscles, we also have muscles under our skin. We also have muscles under our skin and this muscle helps us in movement of different parts of our body. Okay? Muscles helps
पार्ट्स को मूव करने में वो हेल्प करता है। एंड लाइक वॉकिंग, रनिंग, lifting, and many more things. And many more. Okay. Muscles are under our skin. जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो हम ऐसे सॉफ्ट अपनी बॉडी को टच करते हैं, बिलो आवर स्किन द सॉफ्ट पार्ट इज मसल, एंड मसल्स के साथ ही बोन भी अटैच्ड है। तो और ये मसल्स का क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उनको वो मूव करने में हेल्प करता है। जैसे आप वॉक करते हो, रन करते हो, you lift something, all that is done through your body parts, and muscles help in these movements. इन सारे मूवमेंट्स में जो मसल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। बिना मसल के हमारी बॉडी कैसी होगी? अगर मसल नहीं होता, सिर्फ बोन होता, तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं होती। बोन्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं उनको तो हम जॉइंट्स बोलते हैं। जहाँ पर भी दो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। लेकिन सिर्फ अगर बोन होता तो हम बिल्कुल स्टिफ होते, लकड़ी की तरह बिल्कुल होते हैं। मसल्स जो है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हम बेंट हो पाते हैं, हम कोई चीज़ लिफ्ट कर पाते हैं। ऑल दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जो लोग डांस करते हैं, डांसिंग मूवमेंट्स जो होते हैं, जिसमें हमको टर्न होना होता है, ट्विस्ट करना होता है, वो सारे मूवमेंट में भी मसल्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बोन्स एंड मसल्स के बिना भी हमारी बॉडी कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती। सिर्फ इंटरनल ऑर्गन होते या सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन होंगे तो कहाँ पर होंगे वो ऑर्गन? वी नीड कंप्लीट बॉडी। उसके लिए bones are equally important, muscles are equally important, external organs are important, internal organs are important. All these parts are important so that we can have a complete body that functions properly. Okay? हमारी बॉडी तभी कंप्लीट है जब हमारे ये सारे ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स प्रॉपरली अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। okay? तभी हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी कहलाएगी। अगर हमारे सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स प्रॉपरली अपना फंक्शन कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी बॉडी कह सकते हैं। और इन ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन। ऑटोमेटिकली बॉडी हेल्दी नहीं होती है। वी मस्ट ईट हेल्दी, वी मस्ट फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। जंक नहीं खाना चाहिए, वी मस्ट एक्सरसाइज, वी मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन, आवर बोन, आवर मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आपको मैंने बताया था कि जो एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। हाउ मेनी बोन्स? 206 बोन्स। और जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी बॉडी में 300 बोन्स होते हैं, ज़्यादा बोन होते हैं, जो बाद में ज्वाइन हो जाते हैं और फिर हमारे नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाते हैं। और मसल्स भी मैंने आपको बताए थे, हमारी जो बॉडी है उसमें वी हैव मोर देन 600 मसल्स। वी हैव 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
body parts and their functions. Let's start with hands. Hand, as we know, hands are external body parts. अब hands का मतलब क्या होता है? पूरा हमारा ये arms को हम include कर लेते हैं इसमें, ठीक है? Right from shoulder to fingers, ये पूरा जो arm है वो उसको पूरे को हम इसमें include कर लेते हैं, okay? It has elbow, it has wrist and the hand, fingers, thumb, okay? Now, how do we use our hand? हम अपने hand को कहाँ कहाँ use करते हैं, कैसे use करते हैं? What do we do with our hand? या what is the function of hands? क्या function? What I will say is what are the functions of hand? Children, अगर आप ऐसे देखोगे since morning till your bedtime, we do many things with our hand. The function of hand starts from the time when you get up from your bed. आप बेड से उठते हो और उसके बाद when you wash your face, you use your hand. You take brush. तो आप कैसे पकड़ते हो brush? Using your hand. Then you brush your teeth using your hand. Then you take bath. You take water in mug and for lifting that mug, you use your hand. Means when you do bathing, you use your hand. Then for breakfast, for eating anything, आप कुछ भी खाते हो तो directly you do not use your mouth. You lift the eatable with your hand and then you eat. तो आप अपने हाथ से उठाते हो और फिर खाते हो. तो eating भी हम कैसे करते हैं? With our hand. Then what else? पानी पिया, उसके लिए भी you lift glass with your hand and then you drink water. तो eating and drinking हाथ से ही आप उठाते हो ना, tumbler या glass जो उठाते हो, you use your hand and then you drink water. Then cooking, मम्मी खाना बनाती है ना घर में, she uses her hand. हाथ से ही बनाती है ना, सब्जी को जब कढ़ाई में बनाती है तो she uses her hand. अगर वो चपाती बेल रही है, she uses both her hand to roll the चपाती. तो खाना बनाने के लिए कुकिंग भी हम कैसे करते हैं? With hand. Then कपड़े धोने हैं, कपड़े वॉश करना है. अगर वॉशिंग मशीन में भी धो रहे हैं तो you put cloth with the help of your hand. अपने हाथ से ही कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डालते हो. और अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो सोप लगा रहे हो कपड़े में, you are using your hand. You are cleaning it with your hand. तो हाथ से आप कपड़े धो रहे हो. When you are washing utensils, जब बर्तन धोए जाते हैं घर में, अगर आपकी मम्मी धो रही है या कोई मेड धो रही है जो बर्तन है, तो वो भी कैसे यूज होती है? यूजिंग हैंड. हाथ से ही धोते हैं ना बर्तन. अच्छा, और ब्रूमिंग, घर में झाड़ू लग रहा है, हाथ से ब्रूम को पकड़ा, झाड़ू को हाथ में लिया और फिर लगाते हैं. मॉपिंग कर रहे हैं, अगर मॉप यूज कर रहे हैं, पोछा जो लगा रहे हैं, दैट ऑल्सो इज डन यूजिंग हैंड. हाथ से ही मॉप को लेकर पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं. डस्टिंग कर रहे हैं, हाथ में ही डस्टर लेके डस्टिंग कर रहे हैं. अगर बेड अरेंज कर रहे हैं, सामान को घर में अरेंज कर रहे हैं, घर को डेकोरेट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग आवर हैंड. कोई भी चीज अगर आप घर में डेकोरेट कर रहे हो, यू लिफ्ट द थिंग विद योर हैंड. तो लिफ्टिंग पार्ट जो है वो हमारा हाथ से ही होता है ना. घर को डेकोरेट करने, कोई फोटो लगाने, फ्रेम लगाने, वी यूज आवर हैंड. इसीलिए मैंने कहा ना कि हम सुबह उठते हैं तब से लेके जब तक हम सोने नहीं जाते तब तक हम अपने हैंड को यूज करते रहते हैं. इवन व्हेन वी टॉक वी यूज आवर हैंड, है ना. बोलते समय भी हमारे हाथ चलते रहते हैं. व्हेन वी वॉक वी मूव आवर हैंड. वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, आप चाहो या ना चाहो, आपका हाथ ऐसे हिलता रहता है ना. तो घर को अगर डेकोरेट करना है तो आप हैंड को यूज कर रहे हो. अपना बेड आपको अरेंज करना है, बेडशीट चेंज करनी है, यू आर यूजिंग योर हैंड. मतलब हाउस होल्ड वर्क जो भी कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर हैंड और वी आर यूजिंग आवर हैंड. फिर
अगर आपको रीडिंग करनी है, यू टेक योर बुक इन योर हैंड एंड देन यू रीड। लिख रहे हैं, राइटिंग इज डन बाय हैंड, बिना हाथ के लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो लिखते हैं तो भी हैंड यूज करते हैं। ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बनाते समय भी हैंड यूज कर रहे हैं। पेंटिंग करना है, हैंड यूज कर रहे हैं। मोबाइल चलाना है, हैंड यूज कर रहे हैं। यू प्ले गेम्स ऑन मोबाइल, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं ना बच्चे, विच इज़ नॉट गुड। आंखें खराब हो जाती हैं। मोबाइल अभी तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज मोबाइल फॉर योर स्टडीज। अभी क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप पे ही आप अपनी क्लासेस अटेंड कर पाते हो, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें मोबाइल इतना यूज़ करना पड़ रहा है या लैपटॉप यूज़ करना पड़ रहा है। दो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर आईज, हमारी आंखों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन सिंस वी हैव नो ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, बट इट अफेक्ट्स आवर आईज। तो कम खेलिए, कम यूज़ कीजिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए। तो मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तो हैंड यूज़ करते हैं। जो टच पैड है दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। टाइप करना है मोबाइल पे यूजिंग आवर फिंगर्स, लैपटॉप पे टाइप करना है यूजिंग आवर फिंगर्स। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हम यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। देन प्ले, जब आप खेल रहे हो तो बॉल थ्रो करना है यूजिंग योर हैंड। इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, यू आर यूजिंग योर हैंड। टेनिस खेल रहे हैं, वी यूज आवर हैंड। तो गेम्स जब खेलते हैं तब भी हम हैंड यूज करते हैं। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो सिर्फ हाथ से ही खेल सकते हैं। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, देन हैंडबॉल है, या शॉट पुट है, जेवलिन थ्रो है। ये सारे जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, ऑल दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड। जितने भी तरह के आप गेम्स खेलते हैं उसमें मैक्सिमम जो है जिसमें कि हैंड यूज होता है। ये आउटडोर गेम्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया ना, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सब में आप बॉल तो आपको हाथ से पकड़ना पड़ेगा। शॉट पुट होता है जिसमें एक लोहे का बड़ा सा बॉल होता है जिसको थ्रो करना होता है। फिर जेवलिन थ्रो में एक रॉड जैसा होता है, उसको फेंकना होता है, वो भी उसमें भी हाथ की ही ज़रूरत पड़ती है। इंडोर गेम अगर खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हो, उसमें भी हैंड की ही ज़रूरत है। आप डाइस को थ्रो करने के लिए यू यूज़ योर हैंड। कैरम खेल रहे हैं तब भी हैंड। स्ट्राइकर से जब स्ट्राइक करते हैं, यू आर यूजिंग योर हैंड। तो लूडो भी खेलना है तो भी हैंड, कैरम खेलना है तो भी हैंड, चेस खेलना है तब भी हैंड। चेस में भी जब आप खेलते हो तो हैंड ही यूज होता है। तो जितने भी इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं उसमें भी हमारा हैंड ही मैक्सिमम यूज होता है ना। चलो अब इसके बाद और क्या बचा हमारा? डांस। जब आप डांस करते हो डेफिनेटली आपके पैर तो यूज होते हैं, पर साथ में हैंड यूज होता है ना। यू लिफ्ट हैंड, यू मूव योर हैंड, आपके जो हैंड मूवमेंट्स अलग होते हैं। तो हैंड का यूज डांसिंग में भी है, डांस करने में भी है। उसके बाद अगर प्लांट को पानी देना है, वाटरिंग प्लांट, यू यूज योर हैंड। प्लांट लगाना है तो भी हम हैंड यूज करते हैं, है ना। पॉट में अगर प्लांट लगा रहे हो तो हैंड यूज होता है ना। तो अब जितने भी अभी आप सोचते रहो, आपको कितने सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे हैंड के, जो आप सोचते रहो, आपको कितने सारे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम हाथ से करते हैं। आपको कॉम्बिंग करना है, हैंड यूज करते हैं। मेकअप करना है, हैंड यूज करते हैं। ड्रेस पहनना है, वी यूज आवर हैंड। तो थ्रू आउट आवर डे we use our hand for various activities, for various functions. तो हम अगर बोलें कि अगर हाथ नहीं है तो हम अपना काम इजीली कर पाएंगे? नो, देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव देयर हैंड्स। कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनका बाय बर्थ हैंड नहीं होता है, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनके हैंड्स नहीं, दे लूज देयर हैंड्स। So they find it difficult to do their daily work. उनको कितनी मुश्किल होती होगी अपने डेली के काम करने में, है ना। अब थिंक ऑफ
टाइंग योर लेस, आपके शूज़ के लेस बांधने हैं, और अगर आपका एक भी हाथ अगर नहीं है तो कितनी परेशानी होगी। तो हैंड्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग आवर डे टू डे वर्क। एक लेस बांधने जैसा काम भी हम नहीं कर पाएंगे। लेस बांधना है या इवन शर्ट के बटन्स लगाने हैं, यू कैन नॉट डू विथ योर वन हैंड, और यू कैन नॉट डू दैट विदाउट योर हैंड। बिना हाथ के आप शर्ट के बटन बंद कर सकते हो? तो हैंड जो है, जो लिम्स हैं हमारे, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताई जो हम हाथ से करते हैं। अगर आप सोचोगे तो अभी कितने सारे ऐसे फंक्शंस मिलेंगे। कोई मशीन चलानी है, हैंड। फैन का स्विच ऑन करना है, वी यूज हैंड। सिलाई मशीन, जो सुइंग मशीन होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैंड, है ना। तो बिना हैंड के हमारे लिए कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट ईजी। कुछ लोग हैं जो बिना हाथ के भी अपना काम करते हैं, बट दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। वो ऐसे लोग बहुत कम पाए जाएंगे जो बिना हैंड यूज़ किए अपना कुछ काम करते होंगे, एंड दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता होगा काम करना। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करनी है तो चाहिए ना, साइकिल ही चलाना है, राइड। इफ यू वांट टू राइड बाइसिकल यू नीड बोथ योर हैंड्स, है ना। साइकिल का हैंडल पकड़ने के लिए चाहिए ना। कैन यू राइड बाइसिकल विदाउट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द बाइसिकल? बिना उसके हैंडल पकड़े आप साइकिल नहीं चला सकते हो, यू नीड हैंड। अगर स्कूटी चलानी है, बाइक चलाना है, अगेन यू नीड हैंड। बिना हैंड के हम नहीं चला सकते। कार ड्राइव करना है, बस ड्राइव करना है, ट्रक ड्राइव करना है, कोई भी व्हीकल मतलब ड्राइव करना है, यू नीड हैंड्स। बिना हैंड के ड्राइविंग भी नहीं कर सकते हैं। ओके, छोटी सी एक्टिविटी, घर में लॉक ही लगाना है, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ताला बंद करना है, क्या करेंगे? हाथ की जरूरत पड़ेगी ना। यस, तो आप सोचिए कि हम सुबह जब उठते हैं तब से लेकर रात के सोने तक हम अपने हैंड को कितने काम के लिए यूज करते हैं, मतलब अनकाउंटेबल। हम कभी ये चीज को नोटिस नहीं करते हैं, बट थिंक, हमने अभी सिर्फ एक बॉडी पार्ट की बात की है, दैट इज हैंड, और उसी के बारे में मैं तब से बात कर रही हूँ, और कितने हमने काम गिनवा लिए इसके लिए, इससे। तो अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पर तो स्टार्ट अगर हम करें तो ब्रशिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, राइटिंग, drawing, painting, eating, watering plant, lifting something, combing, driving, riding, playing, stitching, कितने सारे इसमें चीजें आ गई है ना। अगर हम इन सबके भी अगर डेप्थ में जाएंगे तो इट विल बी, मतलब the whole board will fill with the activities that we do with our hand.
डांस नहीं किया गया ऐसे ही है। डांस करते हैं तो हमारे हैंड मूव करते हैं ना, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका पूरा जो हमारा जो दिन भर का जो भी काम है वो सारा में हमारा हाथ यूज होता है। वी यूज आर हैंड, हम अपने हैंड को ही यूज करते हैं फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आर डे टू डे लाइफ। तो ये हमने बात की हाथ की। अभी तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स बचे हैं, लाइक लेग, माउथ। लेग और माउथ तो हो गया। देन उसके बाद हम अपने सेंस ऑर्गन्स की भी बात करेंगे। यू नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ हाथ की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम फीट की बात करेंगे कि हम पैरों से क्या क्या कर सकते हैं और करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और करते हैं। हाउ डू वी यूज आवर लेग, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर लेग, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सारे जो है कुछ एक्टिविटीज लिखी है जो हम अपने हाथ से करते हैं। बेडिंग भी आएगा, अभी तो बहुत सी चीजें आएंगी जो मैंने नहीं लिखा है, ब्रूमिंग, मॉपिंग, ये सब चीजें। इतनी जो लिखी देते हैं, बेडिंग, ब्रूमिंग, मॉपिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज है। थिंक ऑफ सम मोर एक्टिविटीज, आप भी सोच सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे और हम बात करेंगे फिर फंक्शंस ऑफ लेग की, ठीक है। और वी मे स्टार्ट सेंस ऑर्गन ऑल्सो, देखते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा आप उसे क्लियर कीजिए ऑनलाइन क्लास में, एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।